इजराइल, अमेरिका और ईरान के टकराव के बीच चार बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि ईरान ने सनसनीखेज दावा कर डाला है कि उसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लोकेशन मिल गई है। ईरान के जासूसों ने बड़ी सेंध लगा दी है और अब ईरान के पास नेतन्याहू के ठिकाने के बारे में पल पल की अपडेट आ रही है। यानी ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला नेतन्याहू की जान लेकर हासिल करने वाला है। उधर दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अरब देशों को साथ आने का प्रस्ताव दे दिया है। ईरान ने अरब देशों से अमेरिका और इजराइल के मंसूबों को लेकर बड़ी बात कही है। अब अरब देशों का इस पर क्या रुख रहता है। उधर बड़ी खबर यह भी है कि अयातुल्ला अली खामेनी के जनाजे के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी को खुली धमकी दी गई है। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान का हर नया सुप्रीम लीडर मारा जाएगा। उधर एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से बड़ी चेतावनी मिली है। चेतावनी कि अगर ईरान से ये जंग 10 दिन और चलती है तो अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म हो सकता है। अब अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये जंग अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या ईरान अब नेतन्याहू की मौत से अपना बदला पूरा करने में सिर्फ एक कदम दूर है? क्या ईरान की अपील पर अरब देश उसके साथ आएंगे? वहीं अमेरिका को मिसाइल स्टॉक खत्म होने का 10 दिन का अल्टीमेटम मिल गया है। क्या ट्रंप अब ईरान के सामने झुक जाएंगे? और इजराइल, क्या वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर की भी हत्या करने की तैयारी में है? तो चलिए जंग को लेकर आ रही एक एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान में अयातुल्ला अली खामेनी को उनके गृह नगर मशहद में दफनाने की तैयारियां हो रही थी कि इसी बीच इजराइल की तरफ से बड़ी धमकी आ गई। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की जगह जो भी जगह लेगा उसे भी वैसे ही मार दिया जाएगा। आपको बता दें कि अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद उनके बड़े बेटे मुश्तबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि शिया धार्मिक परंपरा में पिता से बेटे को सत्ता को सीधे सौंपना आमतौर पर स्वीकार्य नहीं माना जाता, जिससे मुश्तबा खामेनी पर फैसला और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कहा जा रहा है कि ईरान की जनता अयातुल्ला खामेनी के बेटों में से ही किसी एक को सुप्रीम लीडर देखना चाहती थी, इसीलिए लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन उधर इजराइल ने बड़ी धमकी दे डाली है कि ईरान का हर नया सुप्रीम लीडर मारा जाएगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी सनसनीखेज खबर पर। तो ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है कि उसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लोकेशन मिल गई है। यानी नेतन्याहू की जान अब संकट में फंस गई है। इजराइल में ईरान के जासूसों ने बहुत बड़ी सेंध लगा दी है और इजराइल का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है। अब ईरान के पास नेतन्याहू की लोकेशन के बारे में पल पल की अपडेट आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर है कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के सीधे निशाने पर हैं। ईरान अब कभी भी नेतन्याहू की जान ले सकता है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल सफवी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की लोकेशन के बारे में ईरान को जानकारी मिल गई है कि वो कहां बैठक लेते हैं। इसकी भी खबर IRGC के पास है। अब इंतजार बस इस बात का है कि आखिर कब नेतन्याहू इजराइल और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ या फिर अपनी वॉर कैबिनेट के साथ बैठक करने वाले हैं। और जैसे ही इस बैठक के बारे में खबर मिलेगी, ईरान ये मौका नहीं चूकेगा। यानी जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को उस वक्त इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया, जिस वक्त वो ईरान के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, ठीक उसी तरह नेतन्याहू की जान लेने का प्लान अब ईरान की तरफ से बनाया गया है। ईरान का दावा है कि एक बार पहले भी वो हमला कर चुका है, लेकिन नेतन्याहू की तब किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए थे। लेकिन अब जो हमला होगा उसमें नेतन्याहू नहीं बचेंगे। यानी नेतन्याहू अब ईरान के सीधे टारगेट पर हैं।
वहीं अब जिस तरह से ईरान की तरफ से नेतन्याहू को निशाना बनाने के दावे किए जा रहे हैं, उससे उसकी ताकत का अंदाजा अमेरिका को भी हो रहा है। और यही वजह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने सैनिक इस जंग में उतार दें। लेकिन खाड़ी देशों को भी इस बात का डर लग रहा है कि अगर इजराइल की मदद के लिए वो अपने सैनिक उतारेंगे तो उनके ही देश में बगावत हो जाएगी। दरअसल पहले से ही पूरी खाड़ी की जनता के बीच ईरान को लेकर समर्थन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू की मदद करने के लिए खाड़ी का कोई भी देश तैयार नहीं हो रहा है। तुर्की ने तो उल्टा अमेरिका की कार्रवाई का खुला विरोध तक कर दिया है। इसी बीच ट्रंप ने इराक की दो बड़ी कुर्द पार्टियों के नेताओं मसूद बरजानी और बाफेल तलाबानी से फोन पर बात की है। अब खबर है कि ट्रंप पर इन कुर्द नेताओं से बात करने का दबाव भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ही बनाया है। नेतन्याहू चाहते हैं कि इस जंग में कुर्दों को भी शामिल कर लिया जाए ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। लेकिन इससे ट्रंप और नेतन्याहू की चिंता साफ जाहिर हो रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को तो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से साफ चेतावनी मिल गई है। पेंटागन ने साफ कहा है कि अगर ईरान से युद्ध 10 दिन और चला तो यूएस का मिसाइल स्टॉक खत्म हो सकता है। अगले 10 दिनों के अंदर ही अमेरिका में इंटरसेप्टर जैसे अहम मिसाइल भंडार खत्म हो सकते हैं। वहीं जो गंभीर इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, उनकी भी जल्द ही कमी हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का तो बहुत बड़ा बयान आया है कि ईरान मिसाइल उत्पादन में अमेरिका से बहुत आगे है। उन्होंने बड़ी बात बताई कि ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइलें बना रहा है, जबकि अमेरिका महीने में सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर्स ही बना पाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे बताया कि ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता अमेरिका और उसके सहयोगियों की रक्षात्मक मिसाइल निर्माण दर से कई ज्यादा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस, यूक्रेन को सहायता पहुंचाना और इजराइल की रक्षा करने के चलते अमेरिकी स्टॉक पाइल पहले ही कमजोर हो चुके हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो ईरान की अरब देशों को साथ लेने को लेकर सामने आ रही है। तो ईरान ने अमेरिका के हमलों के जवाब में सऊदी अरब, कतर, यूएई, इराक, बहरीन समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे में अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ईरान की अरब देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो केवल खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई बोले कि मैं अरब मित्रों से अपील करता हूं कि वो इस पर गंभीरता से विचार करें। वो बोले कि ये शासन युद्ध का दायरा बढ़ाने, ईरान की प्रतिष्ठा धूमिल करने और दूसरे देशों में अपराध करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। वो आगे बोले कि ईरान पहले ही इजराइल के इरादों को दुनिया के सामने उजागर कर चुका है। अब इस पर अरब देशों का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात है। तो ईरान के अंदर अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला लेने की आग सुलग रही है। ईरान के हमलों ने अमेरिका, इजराइल समेत खाड़ी देशों को हैरान किया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दिया है, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई को बुरी तरह बाधित करने वाला है।